नमस्कार दोस्तों, कैरियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा संस्कृत का अगला प्रैक्टिस सेट होगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 50 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, व्याकरण और साहित्य दोनों से संबंधित इसमें शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है, त्रिमुनि में अव्ययी भाव समास किस सूत्र से हुआ है? तो पहले ये जानिए कि त्रिमुनि में समास कौन सा है, तो अव्ययी भाव है। और किस सूत्र से हुआ है, तो संख्या वंशेन। वैसे जिसमें पहले संख्या आ जाती है वो द्विगु समास होता है, लेकिन जैसे नदी, वंश, इन सब में अव्ययी भाव समास होता है। तो उसी संख्या वंशेन से त्रिमुनि में अव्ययी भाव समास हुआ है। प्रश्न नंबर दूसरा है, अष्टक या वृत्ति सूत्र किसका उपनाम या अपर नाम है? तो अष्टाध्यायी का, मतलब अष्टाध्यायी का को अष्टक भी कहा जाता है, वृत्ति सूत्र भी कहा जाता है और शब्दानुशासन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कात्यायन जिनका नाम वरुरुचि भी है ने वार्तिक लिखा है, मतलब कात्यायन ने वार्तिक लिखा है और वो लिखा किस में है? तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसीलिए मैं वन लाइनर देता हूं कि वहाँ 2-2, 3-3 प्रश्न आपके बन जाए। अगला है, पतंजलि की रचना है, तो कौन कौन सा? योग सूत्र, महाभास और महानंद काव्य। पतंजलि की ये तीनों रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, किराता अर्जुनीयम में किस मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है? तो ये किस मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है और उसमें वंशस्थ छंद है। मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है। बाकी प्रथम सर्ग में 3 छंदों का प्रयोग किया गया है। पहला वंशस्थ है, फिर 45वां है पुष्पिताग्रा और 46वां मालिनी। अगला है, किराता अर्जुनीयम में छंदों का प्रयोग किया गया, ये प्रश्न आ भी गया, तो वंशस्थ, पुष्पिताग्रा और मालिनी। प्रश्न नंबर 7वां है, किराता अर्जुनीयम में समास और प्रत्यय कौन सा है? तो जो किराता अर्जुनीयम है लिखा हुआ है, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। किरातश्च अर्जुनश्च इत किराता अर्जुनो, प्रत्यय छा प्रत्यय, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो किराता अर्जुन धन छा प्रत्यय और छा का ये हो जाता है तो किराता अर्जुनीय बनता है। तो और किरात का अर्थ क्या होता है? तो किरात वेशधारी भगवान शंकर, किरात का अर्थ होता है, और अर्जुन का तो अर्जुन ही होता है। 8वां प्रश्न है, प्राप्ते मित्रे भवंत विमुखः किम पुनस्थ उच्चे से किस पर्वत के बारे में कहा गया है? मैंने अपने मित्र को धारण करेगा, ऊपर धारण करेगा, तो किसको कहा गया है? किसके बारे में? आम्रकूट, यानी ये नेक्स्ट दूध का है, आम्रकूट के बारे में कहा गया है। फिर अगला प्रश्न है, छन्नोपांता परिणत फल गोतभि कान नाम्रे किस पर्वत का विशेषण है? तो ये भी आम्रकूट पर्वत का विशेषण है। अगला है, किस पर्वत पर आरूढ़ हो जाने पर मेघ को देवताओं की जोड़ी धरती माँ के आस्तन के समान दिखाई देती है? मतलब जब मेघ, वो आम्रकूट पर्वत है, ऐसे समझिए कि जब मेघ आम्रकूट पर्वत पर आरूढ़ हो जाता है, मतलब बैठ जाएगा, तो वहाँ पे जो ऊपर से देवताओं की जो जोड़ी होंगी वो उनको जब देखेंगी तो उनको जैसे धरती माँ का आस्तन, मतलब चारों तरफ पीला पीला होगा। ये जो आम्रकूट पर्वत है, क्योंकि आमों से पका हुआ, तो चारों तरफ पीला पीला होगा, और बीच में जब मेघ बैठ जाएगा तो धरती माँ के अस्तर के समान उन्हें दिखाई देगा। तो एक पहले नंबर किसका विशेषण है? तो ये आम्रकूट का ही विशेषण है। दूसरा नंबर, इसमें सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि कौन देखता है इसे कौन देखता है? तो देवताओं की जोड़ी देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेक्षणीय का शब्द किस शब्द से बना है? तो प्रा उपसर्ग ईच धातु से अनियन प्रत्यय लग के फिर टाप लगा है, तब प्रेक्षणीय बना है। अगला, त्वयारूढ़े शिखर अचला
स्निग्ध वेणी सर्वे, इसमें स्निग्ध वेणी सर्वे से किसका बोध हो रहा है? तो ये मेघ का बोध हो रहा है। तुलना तो किया गया है आम्रकूट पर्वत से, यही ऊपर इसका श्लोक आया भी हुआ है, लेकिन ये स्निग्ध वेणी सर्वे मतलब कोमल चोटी के समान सांवले दिखोगे। तो ये कोमल चोटी के समान सांवले कौन दिखता है? तो मेघ दिखता है। मेघ जब आम्र पर्वत पर स्थित हो जाता है तो वही कि जो सिद्धियाँ हैं, देवताओं की जोड़ियाँ हैं, वो आपको धरती माँ के स्तन के समान, तो स्तन के समान कौन दिखता है? सांवला। तो सांवला कौन दिखता है? मेघ। तो यहाँ से मेघ का बोध हो रहा है। आम्रकूट पर्वत से तुलना किया गया है, ध्यान रखिएगा। रामगिरी से आगे बढ़ने पर मेघ को पहली नदी पड़ती है, तो ये रीवा, जिसका नाम रेवा भी है और उसे नर्मदा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, वर्तम। उसी में आया है वर्तम। वर्त का अर्थ होगा, तो नपुंसक लिंग में है बाएं, मार्ग, मार्ग अर्थ होगा। वर्त मतलब होता है मार्ग, और वर्तम नपुंसक लिंग शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है विंध्याचल की तलहटी में कौन सी नदी फैली हुई है? तो ये रेवा नदी फैली है, जिसका नाम नर्मदा है। और एक और ध्यान रखिएगा इसमें कि विंध्याचल की तलहटी में बहती है नहीं बल्कि फैली है, विशीर्णा। थोड़ा इसमें क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो विंध्याचल की तलहटी में बहती है या फैली है, तो किताब में जो आया है मेघदूत के श्लोक में वो फैली, विशीर्णा है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि विंध्याचल की तलहटी में रेवा नदी फैली है। अगला प्रश्न है बनचर बधु भुक्त कुंजे किस पर्वत का विशेषण है? तो ये भी आम्रकूट पर्वत का विशेषण है। अगला है चित्रकारी हाथी के समान मेघ किस नदी को देखता है? तो ये रेवा नदी को देखता है, और रेवा का उपनाम नर्मदा भी है। अगला है रेवा नदी का उद्गम स्थल है, तो ये आम्रकूट यानी अमरकंटक से निकली हुई है। आम्रकूट जैसे आगे बढ़ता है मेघ, वैसे रेवा नदी उसे पड़ता है। हम लगभग एक एक दो श्लोक को इसमें शामिल कर रहे हैं, क्योंकि सारा प्रश्न आपको धीरे धीरे करके देंगे। प्रश्न नंबर 19 है कि इत्थम भूत लक्षणे कैसा सूत्र और किसका विधान करता है? अब यह व्याकरण से आ गया है, कारक से, तो ये विधि सूत्र है और तृतीया विभक्ति का विधान करता है। मतलब इत्थम भूत लक्षणे विधि सूत्र है और विधान किसका करता है? तो तृतीया विभक्ति का विधान करता है। प्रश्न नंबर 20 है कि अशिष्ट व्यवहार के द्वारा यदि किसी को दान दिया जाए तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तो उसमें तृतीया विभक्ति होगी। जैसे दास्याम संयच्छते कामुका, दासी को देता है, किसी काम के मतलब काम से पीड़ित होकर दासी के देता है, तो उसमें तृतीया विभक्ति होगा। वैसे किसी को अगर दान दिया जाए तो उसमें संप्रदान होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ कि अगर किसी को अशिष्ट व्यवहार के द्वारा दिया जाए, किसी को दान देके खुश किया जाए तो संप्रदान संज्ञा होगी। लेकिन अगर किसी को अशिष्ट व्यवहार के द्वारा दान दिया जाए तो उसमें संप्रदान संज्ञा यानी चतुर्थी ना होके बल्कि तृतीया विभक्ति होगी। अगला प्रश्न है रुच धात के योग में जिसे प्रसन्न किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो ये ध्यान रखना कि रुच धातु के योग में मतलब जिसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो क्या लड्डू में नहीं होगा बल्कि बालक को होगा, जिसे प्रसन्न किया जाए, जिसे रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, जिसे प्रसन्न किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला 22वां नंबर प्रश्न है धारे रुत्मरणा कौन सा सूत्र है? पहले ध्यान रखिएगा कि संज्ञा सूत्र है, और कौन सी संज्ञा करता है? तो ये संप्रदान संज्ञा करता है। धारे रुत्मरणा एक संज्ञा सूत्र है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो देख लीजिएगा। उसके बाद एक कौन सी संज्ञा करता है? संप्रदान संज्ञा करता है, और संप्रदान में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। प्रश्न नंबर 23 है कि किमस संभ्रांत्यो तुम घबराई हुई सी क्यों हो? ये उत्तर रामचरितम का है, तृतीय अंक का। किमस संभ्रांत्यो तुम घबराई हुई सी क्यों हो?
यहाँ पर घबराई हुई से किस नदी का बोध हो रहा है? दो नदियाँ आती हैं शुरू में, तमसा और मुरला। तो उसमें मुरला घबराई हुई है, तो तमसा कहते हैं कि किमस संभ्रांते हो, तुम घबराई हुई क्यों लगती हो? तो संभ्रांते हो से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे मुरला का बोध हो रहा है, और कहने वाला कौन है? तमसा है। अगला प्रश्न है, प्रेषितास्न भगवतो अगस्त पत्न्या लोपामुद्रा, भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा कौन सी नदी को भेजा जाता है? मतलब लोपामुद्रा किसे भेजती हैं? तो मुरला को ही भेजती हैं। अगला प्रश्न है, मुरला के द्वारा लोपामुद्रा ने किसे संदेश भिजवाया था? मतलब लोपामुद्रा ने मुरला के हाथों अगर कहा जाए तो किसे संदेश भिजवाया था? मतलब भगवान राम आ रहे हैं और ऐसी करती है तो गोदावरी को संदेश भिजवाया था। अगला है, पुटपाक प्रतीकासो रामस्य कर्णो रसः, किसकी उक्ति है? ये बहुत बार आता है, तो ये मुरला की है। पुटपाक प्रतीकासो रामस्य कर्णो रसः, मतलब राम का जो करुण रस है वो पुटपाक की तरह अंदर ही अंदर पक रहा है। यहाँ पे प्रेषिता भेजी गई हो, कैसे शब्द बना है? तो प्रा उपसर्ग पूर्वक इस धातु से ऋच प्रत्यय लग के कत धन टाप, तो प्रेषित होके और टाप लग के प्रेषिता बना है। तो ध्यान रखिएगा, प्रेषिता कैसे बना है? प्रेषिता में कौन सा किस धातु का प्रयोग किया गया ऐसा पूछ सकते हैं, तो इस धातु का, इस नहीं होगा, इस मतलब छोटा मतलब छोटी ई कहा जाए जिसे, इस धातु का। तो प्रा इस ऋच कत टाप, तो ये बनेगा प्रेषिता। फिर है, उत्तर रामचरितम में पुटपाक से उपमा किसकी की गई है? ये मैं ऊपर बताया हूँ, तो राम की, भगवान राम की उपमा की गई है। अगला प्रश्न है, ये भी उत्तर रामचरितम से है, कि कुसुम संबंधनम में हृदयम, एक वर्ड आता है कुसुम समबंधनम में हृदयम, फूल के समान कोमल मेरा हृदय, ये किसकी उक्ति है? तो ये मुरला की उक्ति है कि फूल के समान मेरा हृदय फटा जा रहा है, विच्छिन्न हो रहा है। तो ये कौन कहता है? मुरला कहती है। और किससे कहती है? तमसा से कहती है। किसको देखकर कहती है? भगवान राम के बारे में सोच कर कहती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंग का प्रथम श्लोक किस छंद का प्रयोग किया गया है? मतलब जो उत्तर रामचरितम का तृतीय अंग है उसमें प्रथम श्लोक में कौन सा छंद है? तो अनुष्टुप छंद है और अलंकार पूर्णोपमा अलंकार है। ध्यान रखिएगा कि पहला है अनुष्टुप छंद और पूर्णोपमा अलंकार। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो स्रगधरा छंद का प्रयोग किया गया है। और स्रगधरा छंद में 7 × 3 बराबर कुल 21 अक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है कि शाकुंतलम के मंगलाचरण में भगवान अष्टमूर्ति से युक्त किसे माना गया है? मतलब शाकुंतलम में अष्टमूर्ति की का प्रार्थना किया गया है, और अष्टमूर्ति के रूप में किसे माना गया है? तो भगवान शिव को माना गया है। प्रश्न नंबर 32 है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में सर्व बीज प्रकृति यानी समस्त बीजों का कारण किस मूर्ति को माना गया है? तो ये पृथ्वी रूपी मूर्ति को, मतलब धरती माँ को सर्व बीजों का प्रकृति यानी सभी बीजों का कारण धरती माता को माना गया है। उसमें कितनी मूर्ति को वर्णन किया गया है, कितनी मूर्ति का प्रार्थना किया गया है? तो अष्टमूर्ति। और अष्टमूर्ति में भगवान की जो पहली रचना है उसमें जल है। अगला प्रश्न है शिव के 8 मूर्तियों का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतल के अलावा और कहाँ किया गया है? तो ये भविष्य पुराण में, मतलब इसकी चर्चा, इसका वर्णन जो अष्टमूर्ति, भगवान अष्टमूर्ति का वर्णन कहाँ हुआ? तो एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम में हुआ है, और कहाँ हुआ है ऐसा प्रश्न आ जाए तो भविष्य पुराण में हुआ है। जैसे 2021 में ऐसा एक प्रश्न आ गया था कि किराता अर्जुनियम का प्रयोग और कहाँ किया गया है? तो वो शिव पुराण में था। तो ऐसा भी प्रश्न आने लगा है, तो इसलिए हमने एक प्रश्न से डाल दिया। अगला प्रश्न है उपगंगम
गंगाया समीपम, तो उपगंगम में अव्ययी भाव समास है। ये ध्यान रखिएगा, उपगंगम इसका बनेगा गंगाया समीपम, और एक कौन सा समास है तो अव्ययी भाव। लेकिन ये आपको पूछा कि किस अर्थ में आया हुआ है, तो ये समीप अर्थ में बना हुआ है। उपगंगम, उप मतलब समीप। अगला प्रश्न है 35 नंबर, संपत्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास बनेगा तो कौन सा बनेगा? सछत्रम। संपत्ति अर्थ में मतलब जो अव्ययी भाव समास इतने 16 अर्थों में बनता है, उसमें मैंने एक शामिल किया है समीप अर्थ में, दूसरा संपत्ति अर्थ में। ऐसे सारे वीडियो में कर करके धीरे धीरे एक दो शामिल करके 16 वो आपको मिल जाएगा। अगला है कुंडल स्वर्णम में समास है, तो कुंडल स्वर्णम में कौन सा समास है? चतुर्थी तत्पुरुष समास है। जो किसी वस्तु को उसी के द्वारा परिवर्तित किया जाए तो उसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अगला है विशेषणम विशेषण बहुलम कर्मधारय समास होगा, तो क्या होगा? कृष्ण सर्पा। विशेषणम विशेषण बहुलम, इसका उदाहरण है कृष्ण सर्पा, कृष्ण सर्पा। अगला है दुग्ध धवलम, दुग्धम इव धवलम कर्मधारय समास, तो उपमान पूर्व कर्मधारय समास है। ऊपर का था विशेषण बहुलम समास, ये ध्यान रखिएगा, विशेषण विशेषण बहुलम, और दूसरा मैंने जो शामिल किया है इसमें क्या है? उपमान पूर्व कर्मधारय। ऐसा भी पूछते हैं कि कर्मधारय तो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन विशेषण विशेषण उपमान उपमेय ऐसा प्रश्न आ रहा है, तो इसलिए हम ऐसे शामिल कर रहे हैं, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। अगला है द्वंद्व समास के भेद हैं, तो ये 3 भेद, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व, तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। 40वां नंबर प्रश्न है चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, और बहुब्रीहि में व्याधिकरण बहुब्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 41 है सुकनास परदार अभिगमनम डाट डाट होगा तो आगे क्या होगा? मतलब सुकनास में जो राजा लोग हैं वो परिगमन को मानते हैं, क्या मानते हैं? तो वैदग्ध्यम मानते हैं, मतलब चतुरता, मतलब दूसरे स्त्री के साथ गमन करना। उनके जो धूर्त लोग होते हैं उन्हें क्या बताते हैं कि तुम वैदग्ध्य हो, चतुर हो। तो ऐसा आता है कि परदार अभिगमनम, फिर डाट डाट, ऐसे डाट पर पूछा जाता है, तो यहाँ पे वैदग्ध्यम होगा, मतलब परदार दूसरे पर स्त्री गमन करना वैदग्ध्य या चतुरता मानते हैं। अगला है सुकनास तरलता उत्साह इति, यहाँ तरलता का अर्थ क्या होगा? तो चंचलता, या संस्कृत में उसे द्रवीभूतता कहते हैं। तरलता के द्वारा यानी चंचलता जो होता है उसे उत्साह कहते हैं। समविभाग शब्द बना है, तो सम उपसर्ग पूर्वक बी धात भज धन घय प्रत्यय लग के, सम उपसर्ग बी उपसर्ग भज धात से घय प्रत्यय लग के सम विभाग बना है। प्रारब्ध, प्रारब्ध कैसे बना है? प्रा उपसर्ग आंग रभ्र धातु, ध्यान रखिएगा, प्रारब्ध में रभ्र धातु है, कत प्रत्यय लगकर प्रथमा एक वचन में बनता है प्रारब्ध। इसे दोबारा सुन लीजिएगा, प्रा उपसर्ग आंग उपसर्ग रभ्र धातु कत प्रत्यय प्रथमा एक वचन। तो इसमें जो, क्योंकि ऐसे भी 1-2 शब्द पूछे जाते हैं, इसलिए हर वीडियो में 1-1 2-2 अभिज्ञान शाकुंतलम से भी, उत्तरामचरितम से भी, मेघदूतम से भी और सुकनास से भी, मतलब सबसे मैं शामिल कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट लगता है। परभुज द्वय विवातम बाहु युगलम संभावयंतम कहा, मतलब स्वयं को चतुर्भुज मान लेते हैं। कौन मान लेता है? तो राजाना, राजा लोग स्वयं को क्या मान लेते हैं? चतुर्भुज मान लेते हैं। इसमें सुकनासोपदेश में केवल 2 ही का वर्ण है, राजा का और लक्ष्मी का। आधे में लगभग लक्ष्मी का वर्ण है, तो आधे में राजा का वर्ण है। इसलिए ये जो है परभुज द्वय इव आत्म बाहु युगलम संभावयंती का मतलब चतुर्भुज, स्वयं को चतुर्भुज मानना है तो राजा लोग मानते हैं। ऐसे
लक्ष्मी का भी आ सकता है, इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसको शामिल किया। अगला है आसुवर्ण विरचिन अग्रकर्ण अभिरणम का, मतलब स्वर्ण से निर्मित न होने पर भी उत्कृष्ट कर्ण आभूषण माना जाता है। तो ये शुकनासोपदेश में है गुरु का वचन, मतलब गुरु का वचन है जो स्वर्ण से नहीं निर्मित है। जैसे जो कानों में कुंडल पहना जाता है वो स्वर्ण से निर्मित होता है, तो इसलिए वो कानों का आभूषण माना जाता है। लेकिन इसमें है कि आसुवर्ण विरचितम, मतलब जो स्वर्ण से भी निर्मित ना हो। आग्रकर्ण अभिरणम, मतलब कानों के आभूषण के समान होता है, जो स्वर्ण से भी ना बना हो और फिर भी कानों का आभूषण होता है, तो क्या होता है? गुरु का वचन। ये सुकनास मंत्री जो है चंद्रापीठ से ऐसा कहते हैं कि गुरु का वचन है, वो सबको बिना पानी के, मतलब बिना जल का स्नान, बिना कानों का आभूषण, ऐसे ऐसे पूरा घुमा देते हैं। 47 है नाद नो देखकर प्रजागरह। यहाँ प्रजागरह का क्या अर्थ है? तो यहाँ जागरण माने निरंतर जागते रहना, प्रजागरह का अर्थ है निरंतर जागते रहना। अगला है इत संज्ञक वर्णों की संख्या। अब यहाँ पे है इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इत संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 15। मतलब जो माहेश्वर सूत्र है उसमें इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? 15, 14 और 1। मतलब जो 14 है वो व्यंजन और 1 स्वर, और इसलिए टोटल सूत्र में 15 वर्ण होते हैं। वैसे 14 ही होता है, लेकिन जो हमारा एक प्रत्याहार होता है रा वाला, वो उसमें एक स्वर्ण वर्ण छिपा हुआ है, इसलिए 15। आ जो आ छिपा हुआ है इसलिए उसे 15 वर्ण मानते हैं। एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो 2 वर्ण आते हैं, ए ओ। एंग प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं, ए और ओ। अगला है और अंतिम प्रश्न होगा, व्याकरण की इत संज्ञा करने वाले सूत्र होते हैं। तो व्याकरण की इत संज्ञा कितने सूत्रों के द्वारा किया जाता है? तो ये 6 सूत्रों के द्वारा किया जाता है, और जो 6 सूत्र हैं उनका क्रम भी होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि 6 सूत्रों का क्रम कौन कौन सा होता है, क्योंकि पता लगे 6 सूत्र तो हैं इत संज्ञा करने वाले, लेकिन उसका इत संज्ञा करते हैं और उसके बाद तसलोपा से लोप कर देते हैं। तो जो हमारा 6 सूत्र हैं वो कौन कौन सा है? पहला है हलंत्यम, दूसरा है उपदेशे अजनुनासिक इत, तीसरा है आदिनि टुडवा, चौथा है सा प्रत्यय, 5वां है चुटू और 6वां है लसक तद्दते। तो जो हमारा अंतिम इत संज्ञक हल वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा कौन करता है? हलंत्यम करता है। और अगर कोई स्वर आ जाए, जैसे ऊ अनुनासिक जो होता है उसकी इत संज्ञा कौन करता है? तो उपदेशे अजनुनासिक इत करता है। आदि टुडो, आदि में अगर ही टू वर्ग आ जाए तो उसमें इस इत संज्ञा किससे होगी? तो आदि टुडो से होगी। अगर सा प्रत्यय आ जाए आगे तो उसकी इत संज्ञा किससे होगी? सा से होगी। चुटू शब्द आ जाए, चुटू मतलब चवर्ग और टवर्ग आ जाए तो उसकी इत संज्ञा चुटू से होगी। और लसक तद्दते, अगर ला सा मतलब शलजम वाला सा और का आ जाए, जैसे कित ये सब आ जाए, तो उसकी संज्ञा करने वाला सूत्र है लसक तद्दते। और लसक तद्दते मतलब इससे इत संज्ञा होगा और तस् लोपा से लोप कर दिया जाता है। तो हमारा जो अंतिम प्रश्न था कि व्याकरण की इत संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 60 यानी 6 होते हैं। तो ये हमारे हो गए 50 प्रश्न, और ऐसे मैं काफ़ी ढूंढ के इम्पॉर्टेंट प्रश्न ला रहा हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिस, ये वन लाइनर में है, जो क्योंकि वन लाइनर में हम इसलिए दे रहे हैं कि डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाए, और उससे बहुत सारे प्रश्नों को हम शामिल कर ले रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में होगा तो इतने प्रश्नों को शामिल नहीं किया जा सकता है, इसलिए डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस मिलता रहे। और अगर इसमें कोई गलतियां होती हैं या कोई अगर आप सजेशन देना चाहते, हमारे मित्र सजेशन देना चाहते हैं कि इसे ऐसे नहीं इस तरह शामिल करो ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और मैं अपने मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।